Welcome student, our YouTube classes अथर्व मैजिक मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और 12.3 का हम देखने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। चलिए हम ये वृत्त बनाते हैं और वृत्त का केंद्र यहाँ हम ओ शो कर रहे हैं। और देखिए इसमें डायग्राम आपको उसमें दिया हुआ है, आप बुक में डायग्राम देखिए। एक ये त्रिज्या ये मालूम है जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे और जिस रेखा के दोनों छोर वृत्त की परिधि को टच करें तो वो वृत्त की केंद्र होती है। एक और वृत्त की जीवा है, जीवा और त्रिज्या। जीवा वृत्त के केंद्र से होते हुए नहीं जाती, ठीक है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के जिसके दोनों को वृत्त की परिधि को टच करे, बट ये रेखा वृत्त के केंद्र को टच ना करे, वो जीवा कहलाती है। ओके स्टूडेंट, देखिए ये ओ दिया है अपन को, ये दिया है हमको आर पी और दिस इज क्यू। ओके डायग्राम। अब आप ये जानते हैं कि वृत्त का जो कोण होता है ना, कौन से वृत्त का? अर्धवृत्त का। पूरे वृत्त में ये अर्धवृत्त का त्रिज्या के कारण अर्धवृत्त बन रहा है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। तो हम ये लिख लेते हैं पहले। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है या समकोण होता है। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे जब समकोण होगा तो ट्रायंगल पी क्यू आर जो बन रहा है अपना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो वही लगाते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से? बन रहा है यहाँ पे आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर। हमको आर क्यू डिफाइन करना है। चलिए देखिए, आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर। गिवन क्या है हमको? यहाँ पे पी क्यू गिवन है और पी आर गिवन है। यहाँ वैल्यू रख के हम आर क्यू स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। पी आर दिया है हमको 7 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 स्क्वायर। पी क्यू दिया है हमको प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। चलिए इसको अब अपन ऐड करते हैं। देन 9 और 6 हुआ 15, कैरी 1 8 एंड 4 12, कैरी 1 6 इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। देन आर क्यू इक्वल टू क्या होगा? आर क्यू इक्वल टू √625। देन ये होता है 25 का स्क्वायर। यहाँ हमको आर क्यू भी मिल गया, आर क्यू चाहिए था हमको, ये मिल गया हमको 25 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है? वृत्त की जीवा है, तो वृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त की जीवा, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास ये आर क्यू वृत्त का व्यास है ना, जीवा ये है। वृत्त का व्यास आर क्यू इज इक्वल टू 25। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या कोई सा भी पोर्शन ले सकते हो आप, ओ आर ओ क्यू, क्योंकि वृत्त की सारी त्रिज्या बराबर होती हैं, हो जाएगी 25/2। इसे इतना ही रहने देते हैं, इसे हम डेसिमल में भी चेंज नहीं करते। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखिए, अब हमको उसने क्या बोला है? उसने बोला है जो ये डायग्राम बना हुआ था, इस डायग्राम में इस पोर्शन का हमको उसने एरिया बोला है, क्षेत्रफल बोला है इस भाग का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है, इसका तो हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से, ये वाली साइड निकाली है हमने। अब यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर का हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, फिर इसका निकाल लेंगे और इसमें इस पूरे का निकाल लेंगे, ये है ना, हमने किया है अभी इसके पहले। तो इस पूरे में इस ट्रायंगल के को माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा।
या अपन इसका निकाल लेते हैं। चलिए पहले तो ट्रायंगल का निकालते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू एल इंटू हाइट। देन 1/2 इंटू एल हो जाएगा हमारे को जो दिया है पी आर ले लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर, और एक और ले लेते हैं ये जो 24 दिया है 24। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा मीन्स हुआ 12 7 ज़ा 84, क्या है ये सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं अर्धवृत्त जो दिया था हमको। ये देखिए अर्धवृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ओके चलिए यहाँ अब हम राइट करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो 2 कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/2 2 को लेके आए क्योंकि पाई की वैल्यू ऑलरेडी 22/7 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपन पाई की वैल्यू अभी नहीं राइट करते, पाई रहने देते हैं, या चलो एक ही साथ राइट करते हैं। 27/2 आर निकला था हमारा ये 25/2 इंटू 25/2। देन 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। अब तो कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, है ना, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमको। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हुआ 11/7 इंटू 25/2 इंटू 25/2। क्या हुआ ये 11/7 एज इट एज रहने दो। 25 होता है 625/4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो चलिए करते हैं। 11 5 ज़ा 55 कैरी 5, 11 2 ज़ा 22 और 5 हुआ 27 कैरी 2, 11 6 ज़ा 66 और 2 हो जाएगा 68/7 4 ज़ा 28। ओके, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि जब हमको उसने इसका पूछा है तो जो हमने अर्धवृत्त का निकाले हैं मतलब, तो उसमें इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। ओके चलिए अब करते हैं। जो उसने हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल वही लिखेंगे हम। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये था हमारा 6875/28 और माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हमारा निकला था 84। अब इसे हमको सॉल्व करना है। एलसीएम तो आएगा 28 और 6875 माइनस अपॉन 1 तो 28 और 28 and 84 carry 3 4 2 ज़ा 8 9 10 11 1 4 2 ज़ा 8 एंड ये 8। इसका वेट स्टूडेंट, इसका अपन फिर से करते हैं 28 इंटू 84 कैरी 3 4 2 ज़ा 8 64 12 13 14 15 carry 1 then 8 2 ज़ा 16 17 18 19 20 21 22 23 2 3 5 2। ओके, अब इनको माइनस करेंगे तो आएगा 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट 2 क्वेश्चन है, देखिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री है। एंगल AOC मतलब ये आपका 40 डिग्री है। ओके देखिए, हमको यहाँ 2 रेडियस दी है कंटिन्यू, है ना। एक दी है 7 मीन्स ये छोटे वृत्त की, और जो 14 दी है वो डायरेक्ट बड़े वृत्त की।
ओके, तो देखिए क्या क्या दिया है, अपन पहले वो लिख लेते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे को 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमको उसने प्रश्न में पूछा है ये छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बड़े वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके, तो देखिए बड़े वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे रेडियस दी है 14। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। चलिए थीटा हमारे को दिया है ऑलरेडी 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू तो 22 अपॉन 7 ही राइट करना है, और आर दिया है हमको यहाँ 14 इंटू 14। ओके, चलिए अब सॉल्व करते हैं। 0 0 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। चलिए और कुछ नहीं कटेगा, 14 2 ज़ा 22 एंड 14 2 ज़ा 28 अपॉन 9। तो यहाँ हम 28 और 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इतना आएगा मल्टीप्लाई। चलिए अब हमको यह है हमारे 616 अपॉन 9, इतना ही रहने देते हैं। अब स्मॉल जो वृत्त बना है उसका निकाल लेते हैं, छोटे वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ भी 40 है, 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर है हमारे को 7 इंटू 7 अपॉन 1। इस 7 से ये कैंसिल हुआ, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, देन इसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 154 अपॉन 9। चलिए अब हमको उसने पूछा है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हम बड़े वाला जो सर्कल है उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और फिर स्मॉल सर्कल के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब इसको माइनस करते हैं। बड़े त्रिज्यखंड का आया था 616 अपॉन 9 और छोटे का आया है हमारे पास 154 अपॉन 9। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो 9, 616 माइनस 154। चलिए तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम तो 9 ही होगा, फिर 616 माइनस 154 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462 अपॉन 9। माइनस कर लीजिए, 6 में 4 गया 2, 11 में 5 गया 6 और यहाँ 5 में बन गया 4। चलिए अब इसको डिवाइड कर देते हैं। 10 2 से होगा 3, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 1 3 4 ज़ा, तो वापस से आ गया 154 अपॉन 3 और ये हो गया आंसर। एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो है ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, मतलब इसकी सारी भुजाएं 14 सेंटीमीटर है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त है। आप डायग्राम बुक से देख के अच्छे से बना लेना स्टूडेंट, मुझे ऐसे ही बनाए। चलिए हमको यहाँ पे दिया क्या गया है, वर्ग की भुजा दी गई है, भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जो वर्ग की भुजा है यही अर्धवृत्त का व्यास है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा
बराबर अर्धवृत्त का व्यास, है ना। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया है हमारे को, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारी निकल जाएगी 14/2, 7 सेंटीमीटर, है ना। ये त्रिज्या निकल के आ गई। अब हम अर्धवृत्त, दोनों यहाँ पे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्धवृत्त है तो 1/2। ओके, देख 1/2 इंटू 22/7 इंटू r है हमारे पास 7/1 इंटू 7/1, तो हो गया 22 का 7 में तो 154/2। अब 2 7 सा 1 7 सा मीन्स फाइनली आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, दो अर्धवृत्त थे, ठीक है, और ये जो एरिया निकला है, क्षेत्रफल निकला है, ये एक अर्धवृत्त का है। तो दूसरे, जब हम अर्धवृत्त की बात करेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 77 मीन्स 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए उसने हमको डायग्राम में स्क्वायर भी बोला है, वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा दी है हमको 14, 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर होता है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हमको उसने फाइनली क्या पूछा था, हमको उसने डायग्राम में पूछा था ये वाला जो छायांकित भाग है इन दोनों का। तो देखिए स्क्वायर का जो भी एरिया निकला है उसमें दोनों अर्धवृत्त के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारे छायांकित भाग का आ जाएगा एरिया। ओके, चलिए करते हैं। चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का आया था 196, अर्धवृत्त का आया था 154, इसको अब हम माइनस कर दें तो 196 एंड 154 माइनस करते हैं, देन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद के क्वेश्चन दिखाऊंगी।